इससे क्या होता है कि ये एक तरह से अपने आप में हिस्ट्री झलकाता है, यानी ये पूरे इंडिया के हिस्ट्री आपको बताता है कि क्या था, किस तरह का कॉइन चलता था, कैसे कैसे रूलर्स यहाँ पर रूल किए हुए थे। इस तरह से पूरा ये हिस्ट्री झलकाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये 3 दिन का जो है यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग भी इनकरेज करिए पब्लिक को यहाँ आकर के देखें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। फ़िलहाल हम आए हैं तुलसी भवन पर और यहाँ पर जैसे हमारे साथ अभी कॉइन कलेक्टर्स क्लब के जनरल सेक्रेटरी बाबूराव जी हैं और इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे क्योंकि जो कॉइन का जो अभी के टाइम में जो हम देखने आ रहे हैं कि काफ़ी लोगों की हॉबीज़ होती है और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं कॉइन कलेक्ट करना। तो ऐसे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगी और ख़ास करके जो कॉइन कलेक्ट करने के लिए फिर कॉइन देखने के शौकीन है, इवन जो बच्चे भी हैं उनके लिए भी अभी के समय में एक बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव चीज़ है देखने के लिए। तो थोड़ी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं पी बाबूराव कॉइन कलेक्टर क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा आज से 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी के साथ साथ कंपटीशन भी है। तो जो करीब 22 मेंबर जो है कॉइन कलेक्टर क्लब के अपना अलग अलग थीम पर बेस में कॉइन कलेक्ट किए हैं और डिस्प्ले किए हैं। उसी तरह वो करीब 12 स्कूल के बच्चे भी आए हैं, अपना अपना कॉइन डिस्प्ले किए हैं। और इस तरह का साथ साथ जो है भारत सरकार के जहाँ कॉइन मिंटेज होता है वहाँ के भी डीलर जो है सरकार के द्वारा उन लोग भी आए हैं और उन लोग भी अपना कॉइन शो कर रहे हैं। तो इस तरह इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनका कंपटीशन भी करा रहे हैं और कल जो है क्विज भी कंपटीशन कराएंगे और उनको प्राइज देंगे। और लास्ट दिन में जितने स्कूल के बच्चे और जो कॉइन के मेंबर हैं सबका कंपटीशन होगा और प्राइज भी सबको मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। तो यहाँ अगर आके आप मुग़ल कालीन उससे पहले बहुत सा स्टेट के करीब जितना इंडिया में स्टेट थे करीब अलग अलग 540 स्टेट थे, उनका सब कॉइन इस तरह का बहुत सा पुराना कॉइन आपको देखने मिलेगा और एक जानकारी प्राप्त होगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि सब कॉइन जो है गला दे रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हिस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि संग्रह करने से उनका हिस्ट्री भी जानकारी होगा और बच्चों को नॉलेज होगा। अभी इसीलिए हम हर साल एक कॉइन एग्जीबिशन कराते हैं। तो और भारत सरकार भी इसमें और टाटा स्टील के सहयोग से ये पूरा हो रहा है। तो हम ये समय कब से कब का रहता है? ये सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक है। स्कूल के बच्चों को खासकर हमने प्रेशर नहीं देने के चलते 2 बजे से लेके 7:30 बजे तक ही लगाने देते हैं कि सवेरे अपना स्कूल भी जा सके और शाम को अपना एक हॉबी भी हो सके। सर यहाँ पर जब हम आए हैं कॉइन विजिट, मैं चाहता हूँ व्यूअर्स भी जो हैं जो लोग नहीं आ सकते कुछ एक्सक्लूसिव हम इस पर चलते हैं। वह जो देखते हैं लोगों को कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूसिव देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे ये आपने बोला था, मेरी बात हुई थी जो मुग़ल कालीन के सिक्के, इसके बारे में कलकत्ता से आए हैं मिस्टर रवि शर्मा। तो ये पूरा डिटेल में मिस्टर रवि शर्मा बताएंगे कि मुग़ल कालीन। सर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या क्या कलेक्शन अभी आपके पास है। ये पर्टिकुलर मुग़ल कॉइन के ऊपर में पूरा कलेक्शन है। मुग़ल का कब से स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ, जो इंडियन कॉइनेज के हिसाब से इसमें ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो इतिहास में तो राजा का नाम नहीं मिलता है, पर किंतु कॉइन से हम लोग को मालूम चलता है कि मुग़ल में ये राजा भी कॉइन इशू किया और उसका राज्य था। स्टार्टिंग जो है 1526 में पहला जो कॉइन मुग़ल डायनेस्टी का है वो बाबर का कॉइन। इब्राहिम लोदी को हरा के जब पानीपत का युद्ध में जब बाबर आया तो पहला कॉइन भारत में इशू किया, वो था बाबर के नाम से, वो है 1526 में। उसके बाद में उसी पैटर्न को फॉलो करके हुमायूं का कॉइन निकला और ये जो दोनों का कॉइन रहता है वो वेट स्टैंडर्ड के हिसाब से 6-7 ग्राम का होता है। उसके बाद में अकबर जो है, जो इंडियन के स्टाइल में रुपी था, जो शेरशाह सूरी चालू किया था रुपया, जो आज भी चलता है 1 रुपी, वो पैटर्न को फॉलो करते हुए अकबर रुपी स्टैंडर्ड का पहला कॉइन निकाला जिसको टंका या 1 रुपया बोलते हैं। ये अकबर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जहांगीर के कॉइन्स आए,
वही पैटर्न में फॉलो किए, जिसमें क्या है, एक तरफ में राजा का नाम रहता है और दूसरे तरफ में कलमा रहता है और 4 ये लोग के जो क्या बोलते हैं खलीफा थे, चारों खलीफा के नाम आते हैं इसमें। बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह जो कलमा होता है वो आता है। इसके बाद में एकमात्र ऐसा कॉइन है माने मुगल हिस्ट्री में जो किसी लेडी के नाम से निकला था, वो है नूरजहाँ का कॉइन। ये है वो नूरजहाँ का कॉइन और इसमें लिखा हुआ है बा हुकुम, जो है शाह जहांगीर, मतलब जहांगीर के परमिशन से ये निकाली है कॉइन अपने नाम से। तो कॉइन में भी ये कपलेट टाइप का लिखा हुआ है कि वो उसके हुक्म से निकला हुआ कॉइन है। उसके बाद ये शाहजहां के कॉइन है जो फेमस शाहजहां का कॉइन। उसके बाद मुराद बख्श। उसके बाद जो आता है औरंगजेब का कॉइन। औरंगजेब के कॉइन से क्या है, पूरा पैटर्न को चेंज हो जाता है। पहले जो कलमा और खलीफा का नाम था उसको हटा के नॉर्मल जो है मैमनत मानूस एक पैटर्न बोलते हैं, जिसमें क्या है मिंट रिगनल ईयर डेट जो है उस पैटर्न का कॉइन औरंगजेब चालू करता है, जिसमें से वो कलमा हटा देता है। औरंगजेब के बाद में आता है शाह आलम बहादुर। उसके बाद में जहांदर शाह, रफू दर्जात, मोहम्मद शाह, फ़ारुख सियार फेमस रूलर था जिसका भी काफ़ी कॉइन आते हैं फ़ारुख सियार के। उसके बाद शाहजहां सेकेंड। शाहजहां के सेकेंड के बाद में उसके बाद में और भी जैसे अहमद शाह बहादुर है, शाहजहां थर्ड है, मोहम्मद अकबर सेकेंड है। लास्ट जो रूलर है वो बहादुर शाह जफ़र का कॉइन है। बहादुर शाह जफ़र के कॉइन के बाद में ब्रिटिशर्स लोग के कॉइन आ गए। तो जो लास्ट जो है मुगल रूलर बहादुर शाह जफ़र का ही कॉइन आता है, उसके बाद से फिर ब्रिटिशर्स के कॉइन आ जाते हैं। ये आरबीआई के जो भी गवर्नर होते हैं तो वो 2 रुपया से ऊपर के नोट में वो गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो हम जितने आज तक सीडी देशमुख से लेके दास तक अभी 23 गवर्नर हुए हैं इंडिया के, सभी गवर्नर का एक एक नोट सिग्नेचर वाला उसको हम कलेक्ट किए। तो इस बहाने से हम कितने गवर्नर हुए उसका जानकारी हमको हुआ और कलेक्शन भी उसका हो गया। और कुछ कुछ गवर्नर जो है 4 महीना के लिए भी गवर्नर था, उसका भी कॉइन नोट हमने कलेक्ट किया। तो उससे क्या है वो रेयर कॉइन क्या बोलता है नोट हो गया। सीडी देशमुख और वो सेन का जो है बहुत रेयर है, उसका भी कलेक्शन। करके ये जो 1000 रुपये का हाँ, नोट, 1000 रुपया का नोट है जो 1000 रुपये का नोट है, ये कितने टेन्योर के लिए? 4 महीना के लिए। सेक्रेटरी है, 1 रुपया का नोट में सेक्रेटरी जितना वो साइन करते हैं। तो जितना सेक्रेटरी अभी तक हुआ वो इस तरह कंप्लीट किया। तो इसमें मनमोहन सिंह में भी इसमें भी है, सेक्रेटरी भी थे, फिर उसके बाद गवर्नर बने उसका। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। ये ग्रेडिंग का हिसाब से हर का कितना परसेंटेज इसका ग्रेडिंग होता है। एक कंपनी है जो इसका ग्रेडिंग देती है 65%, 45%। ये ग्रेडिंग क्या होती है? नोट का जो कंडीशन और वैल्यू का हिसाब से उसका ये होता है। इसका मान लो बहुत वैल्यू है तो उसको 100% हो जाएगा, और उसका कंडीशन होने से कम खराब होने से उसका मार्किंग कम हो जाता है। तो कंपनी का ग्रेडिंग करा के ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये बोल सकते हैं वैल्यू और जो नोट की जो क्वालिटी जो हम देखने हाँ। में कितनी है। और इस पर थोड़ा अगर एलजीबे इनका ऊपर जितना कॉइन निकला था तो उस सब का एक एक कॉइन उसने अपना लगाया था। कॉइन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंस से पहले की है। तो पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश इंडिया रूल कर रही थी उस टाइम अलग अलग स्टेट हुआ करते थे। जैसे हैदराबाद में हैदराबाद निज़ाम का रूलिंग था, वैसे अवध में ये, और भवलपुर में, यहाँ पर जितने भी अलग अलग, इंदौर, जयपुर, जावरा, ये सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे। वो लोग अपना अपना अलग अलग कॉइन्स इशू करके उनका अपना मिंटेज होता था, मिंट करके उसको वहीं पर यूज़ करते थे। तो ब्रिटिश इंडिया इनके ऊपर रूल कर रही थी उस टाइम। तो वो लोग परमिशन दी थी इन लोगों को कि आप लोग अपना इशू करके अपना यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ये भवलपुर का है, ये आज पाकिस्तान का अंडर में आ गया है, ये इंडिया का पार्ट अब नहीं रहा, पर उस टाइम इंडिया का पार्ट था। ये इस तरह का प्रिंसली स्टेट, करीब 500 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उस टाइम, छोटी छोटी। जैसे अभी इसमें ये जो है जूनागढ़ है, कच्छ है, ये सब आज अभी देखिएगा तो गुजरात का पार्ट है। उसी तरह यहाँ पर जो ग्वालियर है, बड़ौदा है, इंदौर है, ये सब एमपी के स्टेट के अंदर आते हैं। नहीं, आज का जो स्टेट है उसमें भी मल्टीपल स्टेट पहले बटे हुए थे,
जहाँ पर अलग अलग रूलर हुआ करते थे और वो लोग रूल कर रहे थे। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सबको बोला गया कि एक साथ मिल जाने के लिए, तो इसमें 5 स्टेट ऐसे थे जो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं मिलेंगे। उसमें एक हैदराबाद निज़ाम थे, एक भोपाल स्टेट था, एक जूनागढ़ था, एक जोधपुर था और एक भोपाल था। ये 5 स्टेट ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं करेंगे, पर फिर इनको बाद में फोर्सफुली इंक्लूड कर लिया गया इंडियन स्टेट में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोअर डिनोमिनेशन से लेकर के हाई डिनोमिनेशन तक, यानी सिल्वर कॉइन तक सारा कॉइन्स है। अगर आप ये हैदराबाद निज़ाम का देखेंगे तो ये 1 पाई है, फिर 2 पाई है, हाफ आना है, क्वार्टर आना है, 1 रुपये है। इसमें 3 डिफरेंट वैरायटीज़ आता है। अगर आप देखेंगे चार मीनार का फोटो बना हुआ है, तो वहाँ पर भी चार मीनार एक सिंबल है वहाँ के लिए, तो उस टाइम भी वैसे सिंबल दे करके ये लोग बनाते थे हैदराबाद निज़ाम का। हैदराबाद निज़ाम पूरे इंडिया में उस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल और वेल्दी नेशन हुआ करता था उस टाइम में। सबसे बड़ा डोमिनियन भी था उस टाइम में हैदराबाद निज़ाम का। उसी तरह यहाँ ट्रावेनकोर है, जो कि आज केरला का पार्ट बन गया है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था वहाँ का। और इसी तरह से जितने भी अभी उस टाइम जो रूल कर रहे थे ये लोग, इंडिपेंडेंस के कुछ दिन बाद तक भी रूल किए हैं, उसके बाद लेकिन फाइनली इनको मूव ऑन करना पड़ा और सब कुछ फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। वो लोग ने सब उसको सीज कर लिया सारा चीज़। सकते हैं यहाँ पर आप अगर आकर विजिट करते, जैसे इन्होंने बताया, जो एक आज़ादी के टाइम का जो स्ट्रगल था और एक हिस्ट्री को आप रिलीव करने का यहाँ मौका मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पर मांगो से हैं से आप कौन यहाँ? जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम से कॉइन कलेक्शन कर रहा हूँ, करीब 9 क्लास से मैं कर रहा हूँ। मैं ये बिल्डी चर्च से पास आउट हूँ। ये मेरा कज़न है खालिद। तो ये एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर एग्जीबिशन में कोई आएगा तो काफ़ी मतलब हर तरह का उनको कॉइन्स देखने को मिलेगा यहाँ पर। वहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश इंडिया, इसका मुगल का सारा कॉइन्स है, यहाँ पर सारे प्रिंसली स्टेट का कॉइन्स है। आगे जाइएगा तो ब्रिटिश इंडिया का कॉइन्स है, उधर रिपब्लिक का है, कॉमेमोरेटिव इशू, हर तरह का हम दिखा रहे हर तरह का कॉइन्स जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर जो भी है देखने के लिए। तो इससे क्या होता है कि ये एक तरह से अपने आप में हिस्ट्री झलकाता है, यानी ये पूरे इंडिया का हिस्ट्री आपको बताता है कि क्या था, किस तरह का कॉइन चलता था, कैसे कैसे रूलर्स यहाँ पर रूल किए हुए थे, इस तरह से पूरा ये हिस्ट्री झलकाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, ये 3 दिन का जो है यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग भी इंकरेज करिए पब्लिक को यहाँ आकर के देखें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वुमेन के ऊपर एक डिस्प्ले किया है, वुमेन बैंक नोट्स। तो यहाँ पे एक सर्वे किया अलग अलग कंट्री के ऊपर, तो ऐसे देखा जा रहा है कि 15% वुमेन अभी से वर्ल्ड में बैंक नोट्स में डिपिक्टेड है और बाकी 85% मेन के ऊपर। वैसे लीडिंग लेडी आज देखा जाएगा तो क्वीन एलिजाबेथ लीडिंग लेडी ऑन बैंक नोट्स 50% कवर कर रहा है क्वीन एलिजाबेथ, और बाकी रिमेनिंग बाकी सब है। तो ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो यूरोप लीड कर रहा है यहाँ पे, नियरली अबाउट 51% बैंक नोट्स फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन वुमेन। और ऐसे अगर फील्ड वाइज देखा जाए तो आर्टिस्ट के ऊपर ज़्यादा बैंक नोट इशू हुआ है। मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर यहाँ पे देखेंगे न्यूजीलैंड का ये केट सेफर्ड, शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु इंट्रोड्यूस वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पहले लड़की लोगों को वोट देना अलाउड नहीं था, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स वहाँ पे चालू किए। और मारिया मोंटेसरी जो मोंटेसरी स्कूल के लिए फेमस है, हम लोग जानते हैं सभी, तो वो जनवरी 6, 1907 में फर्स्ट टाइम मोंटेसरी स्कूल चालू हुआ। ये इटली का नोट में देखा जाता है, 1000 का नोट में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट है, लिविंग पर्सन नोट पे होना आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ, ये काफ़ी रेयर है। तो शेख हसीना बांग्लादेश का मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये फ़ोटो बैंक नोट में होना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैंक नोट है। ये अनोखी चीज़ पता चली यहाँ पर कि जो हम देखते हैं जो बैंक नोट्स पर कितने वुमेन का रहता है, तो वो हमें मोटा मोटी बोल सकते हैं जानकारी मिल गई कि इतने लोगों का ये रहे। सर यहाँ ब्रिटिश इंडिया के बारे में, कॉइन्स के बारे में थोड़ा जानकारी। ब्रिटिश इंडिया का जो कॉइन जो है, ब्रिटिश इंडिया जो है उसमें 6 रूलर राज किए हुए थे, जिसमें से 5 रूलर का कॉइन निकला। ठीक है, 5 में जो सबसे पहला निकला 1835 में, ये हुए विलियम 4। सेकंड उसके बाद निकला विक्टोरिया का, जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ था इसके बैक साइड में। विक्टोरिया का जब सिक्का निकला तो विक्टोरिया में ये 1840 में 2 सिक्का निकला। ये 2 सिक्का जब निकला तो इसमें भी आपका जो लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ था। उसके बाद इसका कंपनी का पैटर्न चेंज हुआ। चेंज होने के बाद ये डायरेक्ट इंडिया लिख के आना चालू हुआ, तो ये विक्टोरिया क्वीन के नाम से आया। तो जब ये लोग इम्परर हुए हैं तो बाद में इसको किया गया कि ये तो इम्परर हुए, इसको इम्प्रेस कर दिया गया। तो विक्टोरिया इम्प्रेस के नाम से अंतिम तक ये सिक्का चलता रहा। उसके बाद एडवर्ड 7 आए, एडवर्ड 7 का भी सिक्का छपा। ठीक है,
एडवर्ड 7 के बाद राजा जॉर्ज 5 का, जॉर्ज 5 के समय में सिक्का निकला चला। उसके बाद शासन आया एडवर्ड 8 का। एडवर्ड 8 ऐसे राजा हुए जो अपना कॉइन नहीं निकाले, इनका कॉइन नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद सबसे अंतिम जो तरीके राजा हुए, ठीक है, सबसे अंतिम हुए हैं जॉर्ज 6। जॉर्ज 6 में जो सिक्का जो निकला, इसका एक अलग खासियत है। इनका जो सबसे प्योरिटी वाला सिक्का तो निकला ही, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एडिशन जो सिक्का निकला, उसमें चांदी का, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, चांदी का वैल्यू भी तरीके अप हो गया। अप होने के बाद ये जो चांदी का जो सिक्का निकला, ये 50% चांदी में निकला। ये खासियत है, सबका प्योरिटी में था 91.7 में, इसका जो निकला 50% में निकला सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ कि और बूम हुआ चांदी का दाम। चांदी का दाम जब बूम हुआ तब एक क्या हुआ कि फिर सबसे अंतिम जो सिक्का जो निकला 1947 में, ये जो हुआ एक कॉपर निकल में निकला। चांदी का युग खत्म हो गया, चांदी का युग भी खत्म हुआ, इनका राजतंत्र भी इनका खत्म हो गया ब्रिटिश इंडिया का। उसके बाद 1947 हुआ, देश आज़ाद हो गया। ये एक छोटा सा सार इन्होंने बता दिया इस तरह से चांदी के सिक्के से कॉपर के सिक्के में। देश आज़ाद होने के बाद आप लोग इधर आइए थोड़ा, यहाँ पे देश आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भी सिक्का चलता रहा, जिसको हम लोग बोलते थे यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत संघ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें इसी पैटर्न में सिक्का चलता रहा, वही सिक्का चलता रहा। लेकिन जो इसमें बोल्ड करके जो लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिंट करवाया, लेकिन पैटर्न वही जॉर्ज 6 का रहा। तो जॉर्ज 6 के ही सिक्के चले, 1 रुपया 50 पैसा, वो 25 पैसा, 2 आना, ठीक है, 1 आना, आधा आना और 1 पैस, ये निकला। इसको हम लोग बोलते थे भारत संघ। भारत संघ के बाद हम लोग सुनते हैं कि 15 अगस्त के बाद एक हम लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ, मतलब उसको एक पहचान मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक ना। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं वो आपका देखिए, इसको बोलते हैं भारत की स्वतंत्रता। तो 1950 से लेकर के 1957 तक, ठीक है, 1950 से 1957 तक ये भारत सरकार का अपना एक अशोक स्तंभ वाला ये निशान लेते हुए ये सिक्का अपना मिंट चालू हुआ। इसका यहीं पे अंत हुआ। अंत होने के बाद ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 1950 से ये सिक्का छपना चालू हुआ यहाँ से। ये होने के बाद रुपए का डिमोलेशन हुआ यहाँ से, ठीक है। तब आया डेसिमल सीरीज आया। डेसिमल सीरीज में भी ये जो पहला सीरीज जिसे कहते हैं नया पैसा सीरीज बोलते हैं हम लोग, जिसके रुपये का 100वां भाग, रुपये का 25वां भाग ऐसे बोला जाता है। तो इस समय ये चीज़ ये चलन में आया। जो पहला सिक्का 1962 में इसको 1960 से ढाला गया, ये ढालते हुए इसको कंप्लीट किया गया। ये 57 से लेकर 63 में इसका लास्ट हुआ है, ठीक है। और इंडिया, रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला 1 रुपये का जो सिक्का जो है अपना रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 1950 में ढाला गया, जो यहाँ पे है। ये सबसे पहला सिक्का है। बोलते हैं ना, कोई बोल देगा क्या 1948 का सिक्का नहीं है, 1949 का होगा तो 1 करोड़ रुपया देंगे हम। अरे भाई वो तो मिंट ही नहीं हुआ था, 1950 में पहला मिंट हुआ, ठीक है। और जब ये सीरीज ख़त्म हुआ, जब डेसिमल सीरीज में जब आया, जो डेसिमल सीरीज को हम लोग आज भी हम लोग उसी को चला रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ये है आपका डेसिमल सीरीज। ये जो है 1950 के बाद 1954 में सिक्का छपा। उसके बाद जब पैसा का युग जब आया, जिसको हम पैसा युग बोलते हैं, जिसको डेसिमल सीरीज बोला जाता है, ये 1962 में जाकर पहला 1 रुपये का सिक्का छपा। 1962 से बीच का लोग बोलेंगे, लोग बोलते हैं ना कि 1 करोड़ देंगे इतना का सिक्का आने से, वो सिक्का मिंट ही नहीं हुआ है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। मिंट ही नहीं हुआ, 1962 से जाके मिंट होना चालू हुआ। जो 62 से होते हुए नया पैसा का अंतिम तरीके चरण हुआ 1963 में। 1963 के बाद ये युग खत्म हो गया। फिर देवनागरी सीरीज आया,
फिर एल्युमिनियम सीरीज आया, ये सब सीरीज सब आना चालू हुआ। ऐसे करते हुए जो सिक्का आज तक चल रहा है वो सीरीज अभी भी उसको डेसिमल सीरीज ही बोलते हैं। फिलहाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन हमने देखा। मैं नोट तो बहुत बार देखता है और काफ़ी कम लोगों के नज़र में पड़ता है कि कई बार नोट में हम एरर देख लेते हैं। एरर मतलब हो सकता है तो प्रिंटिंग एरर हो या फिर जो कुछ चीज़ें वो नोट से मिसिंग हो। तो इस तरह का भी एक कलेक्शन यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ जैसे सर थोड़ा जानकारी दे देते हैं एरर के नोट। जैसे इसमें देखिए आप जितना भी कलर देखते हैं, डार्क कलर हो गया, ज़्यादा कलर, जैसे इसमें कलर मैक्सिमम कलर स्प्रेड हो गया, इसमें पूरा स्प्रेड हो गया, ठीक है, कलर स्प्रेड हो गया। उसका देखिएगा पूरा मैक्सिमम कलर स्प्रेड है, पूरा कुछ नहीं मिलेगा देखने आपको, टोटली डार्क कलर हो गया पूरा उसमें। इसमें देखिए पूरा विजिबल, जैसे लगता है कोई हाथ से बनाया है, इंक पूरा चू गया इसमें से आपका। नंबर जो है नोट्स पर ये ओरिजिनल नोट्स है आपका इसमें, और सबका नंबर प्रिंट होके ही आता है इसमें। हाँ, नंबर जब तक आप इसे रिटर्न नहीं करोगे नया नोट इशू नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ है कि नंबर है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि सारे नोट परफेक्ट नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो एरर आ जाती है। नंबर पहले प्रिंट होता है, उसके बाद फर्स्ट ब्लैंक पेज रहता है, सेकंड में नंबर प्रिंट होता है, देन थर्ड एंड फोर्थ पेज में फाइनल प्रिंटिंग जाता है। और यहाँ पर जो है ये भी अलग अलग तरह के अलग सेक्शन, जैसे ये मैड एरर बोलते हैं, ये प्रिंटिंग लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ये राइट साइड आ गया पूरा। ये सीरीज बनाने बहुत दिक्कत होता है, मगर पूरा सीरीज बनाया गया। देखिए 100, 500, 100, 50, 20, करीब 6-7 साल लगा इसको बनाने में पूरा। ये नोट जो है कुछ दुख भरे याद कुछ लोगों की ताज़ा करेगी। नोटबंदी के टाइम के नोट है ये, 500 और 1000 के नोट। इधर जो देखते हैं ये सीट बड़ा एरर, देखिए 100 रुपीज़ का सीट इतना ही होना चाहिए, ये आपका इतना लेफ्ट साइड में ज़्यादा बड़ा कटिंग हुआ है। ये पूरा सीट का कटिंग ऐसे ही हुआ है आपका पूरा, तो ये सबसे बड़ा नोट बन गया आपका। तो ये हम बोलने से यूनिक है, और ये बहुत ही रेयर एरर है बेसिकली। ये वाला जो है ये आपका बटरफ्लाई एरर बोलते हैं, ऊपर से इतना जगह एक्स्ट्रा आ गया, इसको बटरफ्लाई एरर बोलते हैं हम लोग। के भी अलग अलग हाँ, ये बटरफ्लाई एरर है, ये भी बटरफ्लाई है, सब आपका एक्स्ट्रा आया हुआ। कटिंग एरर हो गया, ये भी बटरफ्लाई है। दिस वाला बटरफ्लाई एरर है, हाफ कटिंग हो गया, बटरफ्लाई है इसमें आपका। और उधर वाले जो ये पूरा ये ब्लैंक एरर है, सबसे रेयरेस्ट होता है ब्लैंक एरर आपका। हाँ, पूरा ब्लैंक एरर है। इधर ये आपका टोटली डिफरेंट है, ये जेम्स बॉन्ड नंबर के ऊपर नोट है, पूरा ऑल द नंबर 007 है। बॉन्ड सीरीज के जो शौकीन है, हाँ, वर्ल्ड वाइड डिटेक्टिव जो फेमस है, पूरा फ्रॉम 1 रुपया से 2 रुपया, 5 रुपया, सब नोट में मिलेंगे आपको इसमें। हमको लग रहा है देश में आप ही के पास ऐसा कलेक्शन। मेरा पास तो 70-80 नोट, इसमें ज़्यादा तो डिस्प्ले नहीं कर सका है, मैक्सिमम कलेक्शन है। जब से ऑल ओवर इंडिया में 2-3 कलेक्टर है ऐसे पूरा। ये काफ़ी यूनिक चीज़ लगी, खास करके जो एरर आते हैं नोट्स में, उस पर भी एक अलग से स्टैंड आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ जानने को भी मिला है आप। यहाँ जितने भी हम अलग अलग जगह पे कॉइन के स्टैंड देख रहे हैं, अब सारी चीज़ों के पीछे एक अलग अलग हिस्ट्री है। जैसा कि हमने कोशिश की एक छोटा सा आपको झलक दिखाने की। इवन हम सारे स्टैंड में जाके सारी चीज़ों को तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा कवरेज है कि लोग देखेंगे नहीं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। हमने कोशिश की कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको, छोटी नहीं, अहम चीज़ें जो यहाँ पर है वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की। तो ये जैसे कि उन्होंने कहा कि 8 जनवरी तक ये कॉइन एग्जीबिशन रहेगा। आप आ सकते हैं, सुबह 10 से लेकर शाम 7:30 बजे तक का टाइम है, 6 से 8 जनवरी का। और स्थान आपको बता देते हैं, तुलसी भवन। और जैसे कि हमने देखा कि आप आए यहाँ पर, बच्चों को लेकर आएँ, हिस्ट्री आपको रिलीव करने का मौका मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इवन लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लोग बता, यहाँ पर जो स्टैंड में हैं लोग बता भी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कवरेज छोटा सा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आप यहाँ विजिट किए हैं पहले, या फिर आप भी अगर कॉइन कलेक्ट करने के शौकीन है। हॉबीज़ होती है बहुत लोगों की कॉइन कलेक्ट करने की, तो आप भी कॉइन कलेक्ट करने के अगर शौकीन है तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा। इसी के साथ लेना चाहेंगे इजाज़त। कैमरामैन खालिद के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।